नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी किसी पक्षी या जानवर की मदद की है? क्योंकि कभी कभी पक्षी हमारी बालकनी या छतों पर आकर अपना घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं, चुग्गा देते हैं और उनकी देखभाल स्वयं करते हैं। लेकिन इस समय गौरैया की प्रजाति नष्ट हो रही है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? आइए इस कहानी नादान दोस्त में क्या ये दोनों बच्चे चिड़िया की मदद कर पाए? इस वीडियो के द्वारा हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, क्या खाते होंगे? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा जी को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? नहीं, कैसे सवाल पूछती है तू? पहले पढ़ निकलेंगे, बगैर पढ़ो के बेचारे कैसे उड़ लेंगे? बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियाओं को चारे के लिए कहीं उड़ के ना जाना पड़ेगा ना? नहीं, तब क्यों जाएंगे? क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? अच्छा याद दिलाया। जरूर तकलीफ होती होगी। बेचारे प्यास के मारे भी तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी नहीं है ना। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, श्यामा, तू एक काम कर, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। अम्मा जी को मत दिखाना, याद रहे। वह तो बीच से फटी हुई है, उससे धूप ना जाएगी। तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप कैसे जाएगी, है ना? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितनी चालाक हैं। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी।
लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता। श्यामा क्या कर रही है? मैं गिरने वाला था। स्टूल को अच्छी तरह पकड़, वरना उतर के बहुत पीटूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं और पता है अभी तक बच्चे भी नहीं निकले। जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा। पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा तो दूं। बेचारे अंडे तिनकों पर ही पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। हमको भी दिखा दो भैया। दिखा दूंगा। पहले जरा वो टोकरी तो दो, ऊपर छाया भी तो करनी है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। पहले जाओ, दाना और पानी की प्याली लेकर आओ, फिर मैं उतरूंगा और तुम्हें दिखा दूंगा। खुश? श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। पागल है, तू गिर पड़ेगी। ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। ना भाई ना, कहीं तो गिड़गिड़ा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही निकाल देंगी। वैसे भी क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से रखे हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पाल लेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अच्छा जी, अब अम्मा जी की धमकी दे रहे हो? अम्मा जी से कहेगी ना तो बहुत पीटूंगा, कह देता हूँ। तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और अगर गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी।
दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? हैं? अंडे फूट गए? और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में दिखता नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। क्यों रे, तू वहाँ पहुँचा कैसे? चौकी में स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। हाँ, तो स्टूल थामे नहीं खड़े थे? तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी भी इतना नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती। क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं क्या अम्मा जी? और क्या करती? मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था मम्मी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी।